कल इस भारत के अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा दिन था और स्वदेशी जागरण अभियान का जो शुरुआत हम लोगों के बापू महात्मा गांधी जी ने जो शुरुआत किया था अंग्रेजों को भगाने के लिए, इसकी दूसरी शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कल हुआ है। और स्वदेशी अभियान को और गति देने के लिए, स्वदेशी चीजों को उपयोग करने के लिए किस तरह जीएसटी में रियायत दिया जा सकता है। कई सेक्टर है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, कृषि सेक्टर हो, आम आदमी से जुड़ा हुआ आइटम हो, या फर्टिलाइजर का सेक्टर हो, टेक्सटाइल का सेक्टर हो, सभी सेक्टरों में पूरी विस्तार से काम किए गए। और मेरे लिए गौरव का क्षण इसलिए था कि दो मंत्रियों के समूह के अध्यक्ष के तौर पर जो अनुशंसा हमने दिया, दोनों अनुशंसा पर जीएसटी काउंसिल ने मोहर लगाया और सर्वसम्मति से सभी जीएसटी काउंसिल के साथियों ने, इंश्योरेंस सेक्टर का हो, जिसमें इंडिविजुअल हो या परिवार के हो, सबके 100% जीएसटी माफ किया गया, एग्जम्प्ट किया गया, 0% करने का काम किया गया। इसके साथ साथ रेट रैशनलाइजेशन के मामले में जो पूरे विस्तार से लगभग 9 से 10 घंटे तक विचार हम लोगों ने किया, समीक्षा किया और एक एक आइटम पर चर्चा करके, चाहे वो फूड सेक्टर हो, इस देश में रोज चर्चा लोग करते थे कि रोटी के ऊपर भी टैक्स लग रहा है, जबकि वैट की स्थिति को भी आप जानते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जीएसटी काउंसिल ने पूरी तरह रोटी पे लगने वाला 5% टैक्स, किसी भी तरह का रोटी हो, पराठा हो, रोटी हो, सबको जीएसटी से पूर्ण रूप से मुक्त किया गया। पराठा पर जीएसटी 18% था, उसको पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम किया गया। इसके साथ साथ कई आइटम्स हैं जो आम आदमी यूज करते थे, चाहे वो दूध हो, फ्रूट हो या फैट हो। इसके साथ साथ आम आदमी से जुड़े आइटम हो, मस्टर्ड हो, वेजिटेबल, प्रोटीन्स हो, नमकीन हो, भुजिया हो, ये सब पे टैक्स लगभग 12% हमारे थे, उसको भी घटाकर 5% करने का काम किया गया। साथ ही साथ टमाटो में बीड़ी में क्योंकि गरीब लोग रोजगार में रहते हैं, इसमें टैक्स घटाने का काम किया गया। ये रोजगार से जुड़ा हुआ आइटम था, इसलिए जो इंडियन बीड़ी है उसको 18% से 5% करने का काम किया गया। एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्रैक्टर हो या उनसे उपयोग करने वाले मशीनरी हो, हैंड पंप हो या फर्टिलाइजर से जो खेत में सल्फ्यूरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो, एमोनिया हो, इसको भी 18% से 5 किया गया, जिससे कि पूर्ण रूप से फर्टिलाइजर के सेक्टर में हमारे किसान भाइयों को लाभ मिल सके, इसकी पूरी चिंता करने का काम सरकार के द्वारा किया गया। कोल के सेक्टर में लगभग सारी स्थिति को देखेंगे तो लगभग 16.5% टैक्स उनको देना पड़ता था। इसको फ्लैट तौर पर 18% कोल में इसकी व्यवस्था की गई है
और लगातार लोग चिंता करते थे कि रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में 12% पहले टैक्स था, इसको भी घटाकर 5% टैक्स में कन्वर्ट करने का काम किया गया। टेक्सटाइल सेक्टर में 12% टैक्स लोगों को देने पड़ते थे, उसमें भी उसको घटाकर 5% किया गया। इसके साथ साथ कई ऐसे सेक्टर हैं, जैसे जो कपड़ा तैयार हो जाता था तो उसमें 2500 से अधिक की राशि का जो कपड़ा होगा उसमें 18% टैक्स देने पड़ेंगे, और 2500 से जो नीचे होगा उसको 5% टैक्स देने पड़ेंगे। इससे पूर्ण रूप से जो गरीब साथी है हमारे, जो आम आदमी है, उनको सीधा लाभ देने का काम सरकार किया जाए। एजुकेशन के सेक्टर में पूर्ण रूप से जो बच्चों को किताब है, पेंसिल है, इरेजर है, इन सब के टैक्स को घटाकर 5% नील किया गया। और जो एक मैथमेटिक्स बॉक्स था, ज्योमेट्री था, उस पर पहले 12% देना पड़ता था, उसको 5% किया गया। कॉमन मैन आइटम, टूथ पाउडर हो, कैंडल हो, फीडिंग बॉटल हो, हैंड बैग्स हो, टेबल वेयर हो, अम्ब्रेला हो, इन सबको भी जहां 12% पहले टैक्स देने पड़ते थे, अब उनको घटाकर 5% टैक्स किया गया। टेलकम पाउडर, हेयर ऑयल, शैम्पू, डेंटल फ्लस, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, इनको भी 18% से घटाकर 5% टैक्स किया गया। कंज्यूमर इलेक्ट्रिक्स हो, जो पहले 28% टैक्स देने पड़ते थे आम आदमी को, चाहे वो एयर कंडीशन हो, टीवी हो, डिश वॉशिंग मशीन हो, इसको भी घटाकर 28 से 18% टैक्स किया गया। पब्लिक सेक्टर में भी, पेपर सेक्टर में भी अनकोटेड पेपर, जो पहले 12% टैक्स देना पड़ता था, उसको 0% टैक्स, कोई भी टैक्स उनको नहीं देना है। उसी तरह आपने देखा होगा कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी जो 28% टैक्स देने पड़ते थे, उसको भी घटाकर 18% टैक्स किया गया। जो 1200 सीसी के मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, उनको 28 से घटाकर 18% टैक्स किया गया। और उसी तरह रोड ट्रैक्टर, जो सेमी ट्रेलर ऑफ इंजन कैपेसिटी का 1800 सीसी से अधिक है, उसको भी इसमें जोड़ा गया और इनको 28 से 18% टैक्स किया गया।